यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा ऐसे, तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे, और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रह को पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे, इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे, वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी, और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक छक खाओ, छह बखाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे भुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का कोई माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो समस्याएं खड़ी रह जाएंगी। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शिष्य बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहाँ ठाठ से देवता बनकर रहोगे, लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जो वहां से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे, कुछ सिद्ध बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे, फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है, 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित ना होना। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे। जिस समय गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई, गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले और वैष्णो पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए।
पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा लीला कैसे भगवान माने थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक वेश बदलकर साधु संत का रूप बनाकर मोर ध्वज राजा के घर गए थे, जिस दिन वो अपने पुत्र को ताम्र ध्वज को राज तिलक करना चाहता था। और उसके उपलक्ष्य में उसने एक साधु संतों को आमंत्रित कर रखा था। एक यज्ञ का अनुष्ठान था। उस यज्ञ के अंदर एक कंडीशन होती थी कि जो साधु संत खाने को मांगे वो देना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चले गए। अर्जुन के मन में एक दोष आ गया था। अर्जुन कह रहा था कि भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था, तो कह रहा था जी मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पे। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहां ले गए ताम्रध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव यह है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा। मोरध्वज ने पूछा जी भोजन खाओ। श्री कृष्ण ने साधु रूप में कहा कि हमारे साथ एक शेर है, वो सिंह बना, शेर ले रखा था एक माया से, अपनी सिद्धि से शेर बनाया था। और पुण्यात्माओं कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु सहजादे ये परमात्मा की पुण्यात्मा है। कृष्ण और राम ये इसी समय भक्ति करके ये रह गए थे अनजान, और ये बन ठगे काल के, ये पुण्यात्माओं में से इनको जन्म दे दिया। अब इनकी रक्षा भी भगवान ही करता है। जब श्री कृष्ण जी ने वो माया रूपी शेर बनाया तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा ने पूछा जी क्या खाओगे भोजन। कृष्ण जी बोले कि पहले मेरे शेर को खिलाओ, फिर मैं बाद में खाया करूं। और मेरा शेर मांस बकरे का नहीं खाएगा, पशु का नहीं खाता, ये मनुष्य का खाता है, नरभक्षी है। और मनुष्य का भी सुन ले, किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके परिवार के घर के सदस्य का एक का मांस खाएगा, तब हम भोजन करेंगे। ये कहने का भाव ये है, इसको ज्यादा ना बढ़ाएं। आखिर में ताम्र ध्वज को चीरने का आदेश मिल गया। बीचों बीच ताम्र ध्वज को चीर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया, मर गया था। और इस कारण से कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब परमात्मा ने कितने जीवित किए आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी का नाम नेकी था, और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते उसका। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे, और जहां भी वो जाते थे सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियां पहनने के लिए गांव नगर में, तो वहां परमात्मा कबीर जी की चर्चा करया करते थे कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम है, हमारे गुरुजी इतने सक्षम है। ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया, एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बेकार रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए अचानक।